हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए ना बहुत सारे कलर्स लेके आई हूँ, कलरफुल एकदम से ना थालपोस लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अभी हम 2 कलर से शुरू करेंगे, फिर आगे आगे हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि है ना, आप लास्ट तक देखेंगे तो है ना, मैं लास्ट में ना आपको जितना भी बड़ा थालपोस होगा उसका जितनी भी ऊन लगेगी वो मैं सब आपको तोल के दिखाऊंगी, क्योंकि कोई कोई कहता है कि इतने ग्राम में ना थालपोस नहीं बन सकता है, तो मैं वो आपको बना के दिखाऊंगी। तो चलिए, इन दोनों को है ना शुरू करने से पहले है ना, आप प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने पहले इसमें नॉट लगा ली है, और नॉट लगाने के बाद हम इसमें 1 2 3 4 5 6 चेन ले ली, और लास्ट वाली चेन में डाल के हमने इसे जॉइंट कर लिया इस तरह से। फिर हमने इसमें 2 चेन ली और एक और 3 हो गई, और इसी में डाल के हमने यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना शुरू किया। और इसमें जो हम टोटल बनाएंगे वो 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जब हमने जहाँ पे चैन ली थी वहाँ पे इस चैन में डाल के हमने इसे जॉइंट कर दिया। उसके बाद में फिर से 3 चैन लेंगे, और ये फर्स्ट वाले में ही डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन, तो 2 हो गए। ऐसे ही उससे आगे वाले में डालेंगे, उसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और जैसे ये 10 डबल क्रोशिया हैं नीचे, तो 10 के ऊपर हम 20 बना लेंगे। तो हर एक चैन में 2 2 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें टोटल 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, और फिर से हमने यहाँ पे जहाँ पे चैन बनाई थी इसे जोड़ दिया है। फिर से यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन, तो 2 हो गए। फिर उससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये वाली लाइन हमें कंप्लीट करनी है। एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक बार एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, एक चैन में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से करते हुए हमने ये पूरा बना लिया है। और ये इसे यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद में फिर से 3 चैन लेंगे, और ये फर्स्ट वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में भी एक डबल क्रोशिया, उससे आगे वाले में भी एक डबल क्रोशिया, यानी कि पूरे में हम एक एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से ये ना पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हम इसे फिर से जॉइंट कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में हम फिर से 3 चैन ले लेंगे। देखिए, फर्स्ट वाले में ही डाल लेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया आगे वाले में। तो जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी ना, इससे पहले वाली, ऐसे ही बनानी है। एक बार 2 डबल क्रोशिया, एक बार एक डबल क्रोशिया, और ऐसे ही फिर एक एक की, जैसे ये वाली हमारी लाइन पूरी हो गई, तो इसके बाद में फिर हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया की लाइन बनानी है। फिर उससे ऊपर फिर से यही वाली लाइन बनानी है, एक बार 2, एक बार 1, एक बार 2। तो इस तरह से ही इसकी लाइनें हमें ऊपर तक बनानी है। कितनी बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मुझसे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम हमारा झोल आ जाता है, या फिर ये देखिए इस तरह का हो जाता है, थोड़ा ऊपर को ऐसे गोल गोल सा कटोरी जैसा वैसा हो जाता है, तो हम क्या करें। तो ऐसा आपके साथ ही नहीं, हर एक के साथ, हमारे साथ भी होता है। देखिए, अब ये इस तरह का हो गया है। अब मैंने जो इसमें बनाए थे, देखिए ये 2 1 2 ये वाली है ना लाइन बनाई थी, लेकिन मेरा ये इस तरह का हो गया है। अब आप खुद देख सकते हैं। तो ये ऐसा हो गया, तो इसे हम निकालेंगे। ये हमें निकालना होता है, ऐसा नहीं है कि है ना आपके साथ ही होगा या हमारे साथ नहीं होता है। तो अब हम इसके ऊपर एक एक की लाइन नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर हम फिर से 2 1 2 1 की लाइनें ही बनाएंगे। और जब तक हमारा ये झोल जो इसमें ये आया है ये ठीक नहीं हो जाता है,
तब तक हम एक बार हमें देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाली लाइन में 1 डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली लाइन में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ना हम आगे की, जब तक हमारा ये एकदम प्लेन नहीं हो जाता है, मतलब ये इस तरह का नहीं रहता है, एकदम ऐसे इस तरह से प्लेन नहीं हो जाता है नॉर्मल रखने में, तब तक हम इसमें ना ऐसे ही लाइनें बनाएंगे। देखिए एक बार दो, एक बार एक वाली, ऐसे ही लाइनें 2 लाइनें हम बनाएंगे और ये हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं पूरी लाइनें बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने अभी है ना उसके ऊपर एक ही लाइन बनाई है, देखिए 2 1 2 1 की, और ये हमारा सीधा होना शुरू हो गया है। ये देखिए बस ये हल्का सा देखिए यहाँ से बचा हुआ है, तो इस पे हम इसी की एक बार 2 डबल क्रोशिया, एक बार 1 डबल क्रोशिया की एक लाइन और बना देंगे, तो ये एकदम ऐसे सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से बनाने के बाद एक बार और हम ये बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हम एक एक की लाइन बनाएंगे, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया की, फिर उसके ऊपर हम यही एक बार 2 डबल क्रोशिया, एक बार 1 डबल क्रोशिया की लाइन बना के इसे हमें ना जितना बड़ा हमें करना है उतना हम करेंगे। ये देखिए मैंने ये ना इतना बड़ा बना लिया है, और ये मैंने सेम वैसे ही बनाया जैसे आपको बताया था। देखिए वो मैंने 2 लाइनें बनाने के बाद जो आपको बताई थी, उसके बाद हर एक चैन में एक एक, फिर उसके ऊपर एक बार 2 डबल क्रोशिया, एक बार 1, फिर 1, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर ये देखिए एक एक करके 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें ना ये ऊपर तक बनाना है। एक लाइन में तो एक बार एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, और एक चैन में 1, फिर 1, फिर 2 डबल क्रोशिया, ऐसे करके बनाना है एक लाइन में। उससे ऊपर वाली लाइन में एक 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 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके ऊपर वाली लाइन में ऐसे बनाना है। तो आप जितना चाहें उतना लंबा ये बना लेंगे और इसमें कहीं कोई झोल नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने ना ये पूरा कर लिया, और मैंने ये बना लिए थे, ये मैंने यहाँ से ना इसे बंद कर दिया था यहीं पे, और मैंने उनको कट कर दिया था और ये डिज़ाइन बनाया। अब ये मैंने कैसे बनाया वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए पहले इसमें इस तरह से नॉट लगा लेंगे ऐसे, और इसे इसमें से निकाल देंगे। मैंने ये 3 3 के गैप में किया है, जैसे 1 2 3, 3 के बाद हमने ये डिज़ाइन बनाया, फिर 1 2 3, 3 पे हमने ये डिज़ाइन बनाया। ऐसे ही इसमें बनाएंगे 1 2 3, तो ये तीसरे वाले में डाल के हमें ये बनाना है। तो ये हमें कैसे बनाना है वो देखिए आप जरा। ये देखिए ये निकाल लिया इसमें से, और ये अगले वाले डबल क्रोशिया पे डाल के और इसे हम ऐसे निकाल लेंगे, फिर ये डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से ही हमने ये पूरा ये वाला डिज़ाइन बनाया है। इसी तरह से इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगले डबल क्रोशिया के बीच में डालना है और इसे निकाल देना है, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया पे डालना है और इसे निकाल देना है। क्योंकि मेरी है ना एक इतनी वीडियो है ना डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं आपको है ना ये इससे बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये बनाया तो वो किसी कारण से मुझसे निकल गई वीडियो। तो ये मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, और ये ऐसे ही बनाते हुए हमें ना यहाँ तक लाके देखिए, जब हम पूरे में बना लेंगे ना तो यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पे डाल के फंदे को ऐसे नीचे की साइड में खींच लेंगे और यहाँ पे नॉट लगा के इसे बंद कर देंगे। तो इसी तरह से ना हमें ये पूरा का पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। फिर हम इसे इस तरह से करके ना फिर हम दूसरे कलर की है ना एक ऊन ले लेंगे, जिसमें जो हमें इसमें लगाना है ना वो बनाएंगे। चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे और अगली चेन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली चेन में डालेंगे और इसमें ना इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल मतलब तीनों फंदे एक साथ निकाल देंगे। फिर हम इसमें ना एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे वाली चेन में डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। और फिर अगले वाली चेन में हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया,
और उससे अगली चेन में एक सिंपल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा ये पूरा हो गया। अब इसी चेन में डाल के हम इसी तरह से ये ऐसे ही निकाल देंगे। ये हो गया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन फिर से बना लेंगे। और 7 चेन बनाने के बाद फिर से फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया, फिर सेकंड वाली में डालेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर थर्ड वाले में डाल के हम एक डबल क्रोशिया, फोर्थ वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया और इससे आगे वाली चेन में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया और ये जो पहले वाली चेन थी लास्ट वाली में डाल के एक सिंपल क्रोशिया। तो ये देखिए ये हमारा दोनों साइड से इस तरह से बन गया। ये वाला धागा हम कट कर देंगे। अब हम देखिए जो इधर वाली ये चेन थी फर्स्ट वाली, इसी में डाल के इसे हम ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमने है ना 15 चेन बना ली है। और अब हम फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे एक सिंपल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चेन में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया और उससे आगे वाली चेन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया और फिर इससे आगे वाली चेन में डाल के एक और, यानी कि 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर हम ये इस तरह से 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और अगली चेन में डाल के हम एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर अगली चेन में डालेंगे और फिर से ट्रिपल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में भी फिर से ट्रिपल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाली चेन में भी एक ट्रिपल क्रोशिया। तो 4 हमने इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। ठीक है, फिर से हम अगली वाली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे फिर से डबल क्रोशिया और उससे आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया। ठीक है, अब ये 2 चेन बची हैं, इसमें एक में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और उससे आगे वाली चेन में हमें एक सिंपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये हमारी इधर का पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए जहाँ पे हमने ये शुरुआत की थी ना, इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। देखिए फर्स्ट वाली में ही डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, ये दूसरी साइड बना रहे हैं। फिर इधर साइड हमने हाफ डबल क्रोशिया बना रखा है तो दूसरी साइड भी हम हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। फिर आगे हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं तो हम 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, ये नॉट आ गई, ये पीछे ले लेंगे हम। फिर एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। इधर भी हमारे 3 थे, इधर भी हमने 3 ही बनाए। अब हमने जैसे ये 4 ट्रिपल क्रोशिया है ना, तो ऐसे ही हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये 3 हमारे डबल क्रोशिया हैं तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 हम ऐसे ही बनाएंगे। तो जैसे इधर साइड है ऐसे ही हम इधर भी बना लेंगे। तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने सेम तरीके से इसे लास्ट तक कर लिया है। लास्ट में जहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया था हाफ डबल क्रोशिया बनाया, जहाँ सिंपल क्रोशिया था वहाँ सिंपल। अब हम इसके बीच में ही इसे डाल के ऐसे इसी चेन में डाल के इसे ऐसे ही निकाल लेंगे। फिर से हम यहाँ पे ना 15 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन लेने के बाद फिर से हम सेम प्रोसीजर हमें बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। पहले सिंपल क्रोशिया हो गया, फिर हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर 3 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद में हम 2 बार फंदे इस तरह से लेंगे और 4 अब हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमें बनाना है। ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए,
ये 3 और ये 4। ठीक है, फिर हम इसमें वही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 1 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ठीक है, फिर अगले वाली चेन में डाल के हम एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर से ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया। ठीक है, इसे भी हम इसी तरह से है ना ऐसे ही पलट लेंगे और ये दूसरी साइड में डाल के पहले एक सिंपल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया के सामने हाफ डबल क्रोशिया, और ऐसे ही इन डबल क्रोशिया के सामने हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। और जो ये हमारे ट्रिपल क्रोशिया है उनके सामने ट्रिपल क्रोशिया। तो इसी तरह से है ना हमें ये बनाना है लास्ट तक। ठीक है, तो ये यहाँ तक पूरा बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए लास्ट तक हमने सेम तरीके से कर लिया। उसके बाद में हम इसके बीच वाले में ही फिर से डाल के और इसे ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का बन गया है। ठीक है, अब हम इसे ये देखिए जैसे ये सीधा है ना, ये भी सीधा है, तो ये उल्टे उल्टे को आपस में इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और ये देखिए इसके जस्ट बीच में जहाँ से हमने ये इधर वाला पहले वाला शुरू किया था उसमें डाल के ये देखिए यहाँ डाल दिया और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे आपस में जुड़ गए। फिर हमें क्या करना है, ये देखिए ऐसे ही निकाल लेंगे, जुड़ गए ये हमारे। अब देखिए ए इस वाले का इधर साइड वाला और ये दूसरी साइड वाला, इन दोनों को लेंगे और इसे एक साथ निकाल देंगे। फिर देखिए ये इधर और ये दूसरी साइड वाला, इन दोनों को भी लेंगे एक साथ निकाल देंगे। तो ये आपस में ना ये इस तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे ये हमारे कुछ इस तरह से ये पूरे को हमें करना है। ठीक है, ये वाला देखिए एक बार इधर से और दूसरी साइड से भी, दोनों साइड का हमें ये देखिए और ये दूसरी साइड से, तो ये देखिए ऐसे हो गया। तो ये हम है ना यहाँ तक कर लेंगे। तो ये यहाँ कोने तक करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हम कोने तक आ गए। अब हमें ना बिल्कुल कोने पे डाल के ये दोनों साइड में कोने पे डाल के इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर ये देखिए दूसरी साइड बनाना शुरू करेंगे। तो दूसरी साइड एक बार हमने बनाया दोनों को, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। तो ये 5 बार करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए छठे वाले में डालेंगे और एक सिंपल क्रोशिया ये जो हम बना रहे थे वो, फिर इसी में दोनों में डाल के हमें एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में डालेंगे हम और इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया और फिर से इसी में डाल के 3 डबल क्रोशिया। फिर ये 2 बार फंदे इसके ऊपर लेंगे और इसी में डाल के हम एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन हम लेंगे और इसी में डाल के हम उसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अब हम अगले वाले में डालेंगे दोनों साइड में और इसी तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से बन गया है, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए हम थोड़ी सी है ना ये कॉटन ले लेंगे, ये देखिए, और इसमें ज़्यादा हमें दबा दबा के इसमें नहीं भरना है, बस हल्की सी हमें इसमें कॉटन भर देनी है। ये देखिए बस इतनी हल्की सी। ठीक है, और अब हम ये देखिए इसके अंदर भर गई। अब हम फिर से इन सबको लास्ट तक
ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हम लास्ट तक अब इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हो गया। अब हम बिल्कुल लास्ट में डाल के इसे यहाँ पे डाल के इसे लास्ट में ज्वाइन करेंगे और एक सेकेंड रुकिए, डाल के इसे निकाल देंगे और यहीं पे इसे अब कट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, तो अब हम इसे पूरा कट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा पूरे है ना ये फिश बन के तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए किसी भी ऊन में हमें ना मतलब बड़ी वाली सुई में या किसी में भी ये ब्लैक वाली ऊन डाल लेंगे। और ये डालने के बाद नॉट लगा के ये देखिए यहाँ पे ये जो एक सिंपल क्रोशिया था, फिर एक ये हाफ डबल क्रोशिया और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है सेकंड वाला, इस पे डाल के हम इसे इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसके बीच में से निकाल के ये यहाँ पे इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ये धागा है इसमें ही हम 2-3 बार इस तरह से डाल के हम निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 2-3 बार हम इसमें से ये ना इस तरह से सिंपली यहीं पे नॉट लगाते रहेंगे और ये हम एकदम गोल कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, गोल करने के बाद एक सेकेंड, ये निकल नहीं रहा। ये देखिए, गोल करने के बाद अब हम इसमें ना नॉट लगा के एक सेकेंड, ये फंस गया। ये देखिए, और अब हम इसे यहीं पे कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी है ना फिश की आइज बनके तैयार हो गई है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी बन गई फिश हमारी। ऐसे ही मैंने ये एक और बना ली है, ऐसे ही मैंने ये एक येलो कलर में बनाई है। ये देखिए, हाँ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, देखिए जैसे हम ज़्यादा भर देते हैं ना तो वो इस तरह से दिखाई देने लगती है, तो इसमें हमें ना ज़्यादा कॉटन नहीं भरनी है, इसलिए इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें ना इस तरह से सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी थोड़ी सी ही भरनी है। तो ये देखिए हमने कितनी सारी है ना ये बना ली है। तो ये सारी बनाने के बाद अब हमें ना इन्हें थालपोस पे लगाना है। तो जो हमारा थालपोस है ना उस पे हम इसे ना रख के फिर हम इसमें ना किस तरह से लगाएंगे वो दिखाती हूँ। ये एक ही दिशा में हमें ना सारी की सारी इस तरह से लगानी है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको ये थोड़ी सी है ना पास पास लगानी है तो आप ज़्यादा बना लीजिए, इस तरह से है ना पास पास लगा दीजिए। ये देखिए, लेकिन मुझे ये ना हल्का सा गया क्योंकि मुझे नीचे से ना वाइट वाइट निकल के दिखता हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये थोड़ी सी दूरी दूरी पे लगाऊंगी। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से लगानी है। पहले हम इसे ना किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए जैसे ये हम लेंगे, इसे हम इसके ऊपर ऐसे आधे पे रखेंगे। देखिए जो ये डिज़ाइन है ना, थोड़ा पास से दिखा, पहले हम किसी भी सुई में जिससे हमने ना इसमें ये नॉट लगाई थी उस सुई में ले लेंगे और इसे हमें जो लगाना है वो इस तरह से लेना है। देखिए नीचे से ये डालेंगे और जो ये इसके बीच वाला हिस्सा है ये वाला, इसमें डाल के हम ये इसमें इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, सिंपल जॉइंट करना है, इसमें ऐसा हमें कुछ नहीं करना है कि हमें ना नॉट लगानी है या करना है। सिंपली ऐसे करके टाँके से हमें इसे जॉइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, और ये इतने अच्छे से जॉइंट हो जाती है सुई से कि ये फिर है ना निकलती भी नहीं है। तो ये लास्ट तक जॉइंट करके फिर हम इसमें है ना नॉट लगा देंगे एक। ये देखिए इस तरह से
तो ये हमारी फ़िश एक लग गई। ऐसे ही हम दूसरी फ़िश लेंगे, इसे थोड़ा सा गैप इस तरह से छोड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से निकाल के इसमें हम इसे यहाँ पे जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। बस इसे ये ध्यान रखना है, जो ये हमारा वाइट वाला हिस्सा होगा ना, ये जो हमारे फिश के बीच वाला हिस्सा है, हमें उसके साथ इसे जॉइंट करना है इस तरह। ठीक है, तो इसी तरह से ना हम पूरा का पूरा जॉइंट कर लेंगे। अब जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है ग्रीन वाला, ये मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि जब हम इसके फिश यहाँ पे जॉइन करेंगे तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये हम सारी को जॉइन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे लगने वाला है। तो ये देखिए हमारा थालपोस बन गया है और ये ऑलमोस्ट पूरा है, और आप खुद भी देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लगा है। मुझे एक बार है ना काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि ये अच्छा नहीं लगता यहाँ पे जो निशान होता है, लेकिन यार मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी खुद की पसंद है। लेकिन मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ कि अगर आपको ये इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये ज़्यादा बना लीजिए, और इनके बीच में भी आप एक एक है ना इसी तरह से कुछ भी लगा दीजिए। जैसे मैंने फिश लगाई है तो आप ये थोड़ा प्यार से ना मतलब पास पास लगा दीजिए, और तो ये नहीं दिखाई देगा। तो ये तो आप है ना इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको हर चीज़ इतने अच्छे से बताती हूँ, लेकिन मुझे ना हर चीज़ में थोड़ा गैप पसंद है। जैसे मैंने ये भी बनाया है तो इन दोनों के बीच में गैप रखा, और मैं यहाँ पे भी एक और बना सकती थी, लेकिन मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता कि यहाँ पे डिज़ाइन है और उसके पास में मैं ये डिज़ाइन बनाती, तो वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप बना लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये ना अच्छा लग रहा है, और जो ये वाली हमारी फिश है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मतलब फर्स्ट वाले कमेंट में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि ये भी काफ़ी आसान है। तो आप इसी तरह से अगर ये पूरा बनाना चाहते हैं थालपोस, जितना बड़ा चाहे उतना बना लीजिए। और हाँ, ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप यही वाली फिश यहाँ पे भी लगा लीजिए इस तरह से, तो ये और भी सुंदर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।